नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ही अपने YouTube चैनल पर। इसी वीडियो से बात करने वाले हैं VMOU जो वनडे सीरीज में अपन देखने वाले हैं आज। जो BA पॉलिटिकल साइंस का पेपर कोड आपका PS02 आपका BA फर्स्ट ईयर में या फिर कहे तो BA सेकंड सेमेस्टर में जो पेपर चलता है, पेपर का नाम रहेगा इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। ये पेपर नेम है। जिनके भी एग्जाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट सीरीज रहने वाली है। बेसिकली वनडे सीरीज में अपन ये देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जो रहते हैं वो विद सॉल्यूशन। इसकी पीडीएफ आप जो डिजिटल स्टोर है वहां से परचेज करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप चैनल की लिंक मिल जाएगी, वो भी ज्वाइन करें ताकि आगे भी यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। VMU कोटा वनडे सीरीज पीडीएफ में जो PS02 पॉलिटिकल साइंस का रहेगा। अगर चैनल पेज पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी जो भी यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन रहे वो भी मिल सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो एग्जाम पैटर्न वाइज आपको मिलेगा, कंप्लीट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। कोई भी इश्यू है तो इस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सेक्शन ए में जो आपका 30 वर्ड तक रहता है या फिर 1 वर्ड या फिर 1 लाइन में आंसर करना रहता है। सेक्शन ए में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके मनु के अनुसार अपराधियों के दिए जाने वाले 4 प्रकार के दंड कौन से हैं? तो वध, बंधन, दंड, जुर्माना या फिर ताड़न जो शारीरिक दंड रहेगा। राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य के विचार स्पष्ट कीजिए। कौटिल्य के अनुसार राज्य का उद्भव जो अराजकता से बचने हेतु सामाजिक अनुबंध और शक्ति के संगठन से हुआ है। शुक्र के अनुसार मंत्री परिषद के सदस्य हेतु 4 योग्यताएं क्या है रहने वाली है? तो विद्वान, ईमानदार, अनुभवी और राजा के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। जाति व्यवस्था पर दयानंद सरस्वती के विचार स्पष्ट कीजिए। दयानंद सरस्वती ने जाति जन्म से नहीं, गुण, कर्म और संस्कार से मानने की वकालत की। गोखले जो ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान क्यों मानते हैं? गोखले मानते थे कि ब्रिटिश शासन ने आधुनिक शिक्षा, कानून, राजनीतिक चेतना को बढ़ावा दिया, इसीलिए वो मानते थे कि ब्रिटिश शासक को भारत के लिए एक वरदान। तिलक ने उत्तरदायियों के साधनों को क्यों अस्वीकार किया और किन त्योहारों को पुनः प्रारंभ किया था? तो उन्होंने जो तिलक ने धीमी विधियों को अस्वीकार किया, गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती से जन जागरण किया था। गांधी द्वारा प्रतिपादित स्वदेशी का अर्थ क्या है? गांधी के अनुसार स्वदेशी का अर्थ है देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का उल्लेख कीजिए। धर्म की रक्षा और प्रजा के संरक्षण हेतु हुई है। सप्तांग सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हर बार लगभग एक क्वेश्चन सेक्शन ए या बी सी किसी में भी आपको मिल जाएगा। सप्तांग सिद्धांत जो राज्य के 7 अंग कहते हैं जिनको स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष और सेना मित्र। राजा राम मोहन राय ने किन 3 प्रथाओं का विरोध किया था? सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा पर का विरोध किया था। दयानंद सरस्वती के सार्वभौम मानवतावाद से आप क्या समझते हैं? सभी मनुष्य समान हैं, धर्म, जाति, क्षेत्र के ऊपर मानवता सर्वोपरि है। गोपाल कृष्ण गोखले की 2 देन लिखिए जो इनके द्वारा जो सर्वोस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना और राजनीतिक सुधार की वकालत। नेहरू द्वारा प्रतिपादित पंचशील जो पंचशील के 3 बिंदु, पंचशील आपने सुना होगा, जवाहरलाल नेहरू पंचशील सिद्धांत। आक्रमण, परस्पर सम्मान और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। एम एन रॉय की लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखी, प्रत्यक्ष भागीदारी और विकेंद्रीकरण। जयप्रकाश नारायण के अनुसार क्रांति के साधन कौन से हैं? तो इनके अनुसार हो जाएगा सत्याग्रह, अहिंसा, जनजागरण, मत्स्य नाम, न्याय के बारे में मनु के विचार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है। मनु के अनुसार बलवान कमजोर को खा जाता है, इसे बचाने को राज्य आवश्यक है। कोटली के अनुसार न्यायालयों के प्रकार कौन से हैं? धर्म स्थानीय, काट का शोधन, राज शासन और प्रधान न्याय हो जाएगा। शुक्र द्वारा प्रतिपादित राज्य के 2 प्रमुख कार्य लिखी, प्रजा की रक्षा, न्याय का पालन करना। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में। गांधी द्वारा प्रतिपादित जो ट्रस्टशिप सिद्धांत का अर्थ क्या है? धनवान अपने धन का उपयोग समाज के कल्याण हेतु करे। तिलक का निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है?
अहिंसात्मक और संयोग ब्रिटिश कानून का बहिष्कार करना, नेहरू द्वारा प्रतिपादित गुटनिरपेक्ष अवधारणा को परिभाषित कीजिए। ये हो जाएगा। मनोधर्म की अवधारणा क्या है? धर्म वो है जो लोक कल्याण और न्याय को बनाए रखे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक के नाम लिखना है तो कोटली हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता पर राजा राम मोहन राय के विचार क्या रहे? तो प्रेस की स्वतंत्रता जनहित और सुधारों के लिए आवश्यक है। शिक्षा पर स्वामी दयानंद सरस्वती के जो विचार हैं उनको स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रवाद पर तिलक के विचार। गांधी के अनुसार सत्य का सिद्धांत क्या है? नेहरू के लोकतंत्र दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकों के नाम। कोटले के न्यायालय के कितने प्रकार बताए हैं? और मनु के अनुसार राज्य के 7 अंग। ये इंपॉर्टेंट रह जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती की 2 रचनाओं के नाम। सत्यार्थ प्रकाश सबसे इंपॉर्टेंट जो रही है। विवेकानंद के चिंतन के मूल स्रोत क्या रहे हैं? तिलक के अनुसार निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले की 2 आर्थिक विचार लिखिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 2 कृतियों के नाम लिखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। मनु के अनुसार युद्ध की अवधारणा क्या है? धर्म की रक्षा और न्याय के रोकने हेतु युद्ध आवश्यक है। कोटले अनुसार न्यायालयों के प्रकार लिखने हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय के 2 समाचार पत्रों के नाम। स्वामी दयानंद सरस्वती की 3 पुस्तकों के नाम हो जाएंगे। तिलक का निष्क्रिय प्रतिरोध रिपीटेड क्वेश्चन। गांधी का ये भी रिपीटेड क्वेश्चन। नेहरू द्वारा प्रतिपादित गुटनिरपेक्ष रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बहिष्कृत भारत प्रकाशन किसके और कब किया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1927 में। ये सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी में आपका जो रहेगा 200 वर्ड तक आपको आंसर करना रहेगा। मैक्सिमम 200 वर्ड तक आप आंसर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसको मैं आंसर के साथ कर दूंगा। बाकी जो क्वेश्चन है वो अपन देख लेंगे। संप्रभुता के विषय में मनु के विचार स्पष्ट कीजिए। मनु प्राचीन भारत के प्रमुख विविधता धर्मशास्त्र थे जिन्होंने मनुस्मृति में राज्य, राजा, दंड और संप्रभुता से जुड़े विचार प्रस्तुत किए थे। उनके अनुसार संप्रभुता का आधार धर्म है। धर्म की रक्षा करना, पालन करना, आंतरिक और बाहरी खतरों से प्रजा की सुरक्षा करना, न्यायपूर्ण प्रणाली, अपराधियों को उचित दंड देकर समाज में अनुशासन बनाए रखना। कोटले के जो मंडल सिद्धांत है उसका क्या महत्व है उसको स्पष्ट कीजिए। कोटले ने अर्थशास्त्र में मंडल सिद्धांत प्रस्तुत किया था जो प्राचीन भारत की विदेश नीति और सामाजिक रणनीति का महत्वपूर्ण आधार है। इनमें राजा को एक मंडल घेरा के रूप में देखा गया है जहां प्रत्येक राज्य के मित्र और शत्रु उसकी भौगोलिक स्थिति से तय होते हैं। सिद्धांत के अनुसार जो पड़ोसी राज्य है सामान्य शत्रु होते हैं जबकि उस शत्रु का पड़ोसी मित्र होता है। तो शत्रु का शत्रु अपना मित्र, ये आपने सुना ही होगा। जो वो कुल मिला के वही कॉन्सेप्ट है। इसका महत्व क्या रहेगा? ये यथार्थवादी कूटनीति का आधार है। युद्ध और संधि की नीति तय करने में सहायक, मित्र और शत्रु की पहचान कर रणनीति बनाना संभव, आज भी भू राजनीति विश्लेषण में उपयोगी। राजा राममोहन के आर्थिक विचार स्पष्ट कीजिए। तिलक के स्वदेशी आंदोलन के, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाएगा, उनके उद्देश्य को स्पष्ट करना रहेगा। राज्य, संपत्ति और धर्म पर गांधी के विचार स्पष्ट कीजिए। धर्म संबंध में अम्बेडकर के क्या विचार रहे थे उनको स्पष्ट कीजिए। विवेकानंद की राष्ट्रवाद के विचारों को स्पष्ट कीजिए। जयप्रकाश नारायण की जो समग्र क्रांति की अवधारणा है उसको स्पष्ट कीजिए। फिर है जो शुक्र के मंत्रिपरिषद के संगठन की रचना को समझाइए। शुक्र की मंत्रिपरिषद राज्य संचालन का एक अनिवार्य अंग माना गया है। शुक्र नीतिकार के अनुसार मंत्रिपरिषद का संगठन इस प्रकार होना चाहिए कि राजा को सभी प्रकार की परिस्थितियों में सही परामर्श और सहयोग मिल सके। इन्होंने मंत्रियों की नियुक्ति के लिए कुछ विशेष योग्यताएं निर्धारित की थी, जैसे जन्म से श्रेष्ठ कुल में होना, धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, अनुभवी, विद्वान, राज्य कार्य में दक्ष तथा संकट के समय विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होना। ये हो जाएगा। फिर मनु के राज्य में कार्यों की विवेचना कीजिए। धर्म की रक्षा करना, मेन पॉइंट बता रहा हूँ, कानून न्याय की रक्षा व्यवस्था करना, आर्थिक समृद्धि, जन कल्याण, विदेश नीति। ये हो जाएगा। मनु के अनुसार राजा राममोहन राय राजनीतिक विचारों को विवेचना कीजिए। स्वामी दयानंद जो स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों को समझाइए। गोखले द्वारा ब्रिटिश सरकार के सम्मुख प्रस्तुत 9 मार्गों बताइए। तो पहला हो जाएगा आपके विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, परिषदों को बजट पर चर्चा का अधिकार दिया जाए, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का विस्तार हो, उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीय की नियुक्ति हो, न्यायालयों में भारतीय न्यायाधीशों की संख्या बढ़े, सेना में भारतीय सेना को उच्च पदों पर अवसर मिले, प्राथमिक और तकनीकी शिक्षा पर प्रचार हो, कर व्यवस्था में सुधार हो, जनता बोझ कम किया जाए, जन कल्याण के लिए सार्वजनिक व्यय बढ़ाया जाए। ये हो जाएगी 9 मांगे। धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार बताइए।
धर्म के प्रति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दृष्टिकोण क्या रहा, स्पष्ट कीजिए। मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय थे, उनके राष्ट्रवाद संबंधी विचार कीजिए। सशस्त्र क्रांति का समर्थन, अंतर्राष्ट्रीयवाद, मानववाद और सामाजिक आर्थिक समानता। धर्म के संबंध में मनु के विचारों को स्पष्ट कीजिए। धर्म चार पुरुषार्थ बताए हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कोटले के सप्तांग सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मिल ही जाता है। कोटले के अपने अर्थशास्त्र में राज्य के एक जीवित शरीर के रूप में देखा है, उनके 7 अंग बताए हैं। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये सप्तांग सिद्धांत कहलाते हैं। स्वामी राज्य का प्रधान, अमात्य योग्य मंत्री जो अधिकारी रहेंगे, निर्माण और प्रशासन में सहयोग करते हैं। जनपद राज्य की जनता हो जाएगी। दुर्ग सुरक्षा के लिए किलेबंद और रक्षा व्यवस्था। कोष राज्य की आर्थिक शक्ति, दंड कानून व्यवस्था और सेना। मित्र संयोग और मित्र राज्य, ये हो जाएगा सप्तांग जो कोटले का सिद्धांत है। राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। तिलक के राष्ट्रवाद के विचारों को स्पष्ट कीजिए। ग्राम जो स्वराज पर गांधी जी के विचारों को स्पष्ट कीजिए। लोकतांत्रिक समाजवाद पर नेहरू जी के क्या विचार रहे थे। जवाहरलाल नेहरू, लोकतांत्रिक जो समाजवाद का विचार भारतीय संदर्भ में समाजवादी सिद्धांतों को लोकतांत्रिक ढांचे में लागू करने का प्रयास था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या रही है, इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। दल विहीन लोकतंत्र पर राज जो जयप्रकाश नारायण के विचारों की विवेचना कीजिए। राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु का विचार स्पष्ट कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है। मनु प्राचीन भारत में विख्यात जो विधिवेता, मनुस्मृति के रचयिता है। मनुस्मृति के रचयिता सेक्शन ए में भी आपने देखा होगा, रिपीटेड क्वेश्चन, जो मनुस्मृति के रचयिता कौन है, या फिर जो मनु की जो प्रसिद्ध रचना कौन सी रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। राज्य की उत्पत्ति को धार्मिक नैतिक आधार पर समझाया। उनके अनुसार प्रारंभिक युग में मनुष्य कृत युग में था, जहाँ सभी लोग धर्म पालन करते थे और किसी प्रकार का अपराध या अन्याय नहीं होता था। समय के साथ मानव में लोभ, क्रोध, अहंकार और स्वार्थ की प्रवृत्ति बढ़ी। इससे अराजकता फैलने लगी और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक शासन की आवश्यकता अनुभव की गई। मनु के अनुसार जो राज्य की उत्पत्ति है सामाजिक अनुबंधन के रूप में हुई थी। प्रजा के अपनी सहमति से सबसे योग्य, धर्मनिष्ठ और शक्तिशाली व्यक्ति को राजा चुना और उसे शासन करने और कानून लगाने का अधिकार दिया। राजा को धर्म का रक्षक और प्रजा का पालक माना गया है। राज्य का प्रमुख उद्देश्य न्याय की स्थापना करना, धर्म की रक्षा और जन कल्याण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय के सामाजिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जो दयानंद राष्ट्रवाद की अवधारणा की विवेचना कीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक आध्यात्मिकरण का अर्थ समझाइए। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित जो पंचशील सिद्धांत है उसके बारे में, तो पंचशील सिद्धांत क्या कहता है कि एक दूसरे की क्षत्रिय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे से आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो पंचशील सिद्धांत है। धर्म के संबंध में अम्बेडकर के विचार को लिखिए। एम.एन. राय, लोकतंत्र संबंधी विचारों का विश्लेषण कीजिए। जे.पी. नारायण की तो जयप्रकाश नारायण है। समग्र क्रांति, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाएगा। समग्र क्रांति के प्रमुख तत्व, राजनीतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, शैक्षिक क्रांति या नैतिक क्रांति। कोटले द्वारा जो लिखित राजा के कर्तव्यों को विवेचना कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। राज्य के संबंध में शुक्र के विचार आपको देखने को मिल जाएंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी इम्पोर्टेंट रह जाएगा। स्वामी विवेकानंद जो आपके स्वामी दयानंद है। एम.एन. राय हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जे.पी. प्रकाश है जो जयप्रकाश है, उनके लिए ये इनके जो भी विचार रहेंगे या दृष्टिकोण रहेगा, उनके जो भी क्वेश्चन है एक बार आप जरूर देखना। हर एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिल ही जाएंगे। समाजवाद पर नेहरू के विचार की जो समीक्षा कीजिए। दलितों के उत्थान पर डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का वर्णन कीजिए। एम.एन. रॉय, लोकतंत्र संबंधी विचारों पर विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया अंतरराष्ट्रीय संबंध में जो कोटले द्वारा प्रस्तुत है। षड्गुणीय नीति क्या है उसके बारे में बताना है। नारी उत्थान के संबंध में राजा राममोहन राय के क्या विचार थे। वो दयानंद सरस्वती के अनुसार राजा के कार्यों नियंत्रित करने वाले विभिन्न तत्वों का परीक्षण कीजिए। भारत ब्रिटिश शासन द्वारा अपनाए गए मुक्त व्यापार नीति के संदर्भ में मौलिक विचार को स्पष्ट कीजिए। बहिष्कार पर तिलक के क्या विचार है उनका बारे में लिखना है। मानेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय द्वारा प्रतिपादित जो नव मानवतावाद का अर्थ क्या है
नव मानवतावाद का प्रतिबंध किया था। इनका उद्देश्य था कि मानव को केंद्र में रखकर नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना। फिर आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको 400 वर्ड तक आपको आंसर करना रहेगा। मैक्सिमम जो आपके आंसर लिमिट रहेगी 400 वर्ड्स में आप कर सकते हैं। राजा के कर्तव्यों के बारे में मनु के विचार का परीक्षण और मूल्यांकन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनु के विचार। राजा के तो क्या क्या पालन होता है? धन की रक्षा, न्याय प्रदान करना, प्रजा की सुरक्षा, समृद्धि, सौहार्द और धार्मिक अनुष्ठान। इसका मूल्यांकन आप यहाँ से देख सकते हैं। अंतर राज्य संबंध के संबंधों में कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित मंडल, जो मंडल सिद्धांत है वो क्या है? सिद्धांत की मूल अवधारणाएं यहाँ से आप देख सकते हैं। कौटिल्य के अनुसार किसी भी राज्य के चारों ओर अन्य राजा का एक मंडल होता है। मंडल के घटक क्या क्या है ये आप यहाँ से देख सकते हो। उसका क्या महत्व है, शॉर्ट में मूल्यांकन यहाँ पे कर रखा है। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर है जयप्रकाश जे.पी. नारायण द्वारा प्रतिपादित समग्र क्रांति। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आपको ये देखने को मिल जाएगा। सेक्शन बी या सी में किसी में भी ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं। प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन में मनु के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। स्वामी विवेकानंद के सामाजिक दर्शन का विश्लेषण कीजिए। तिलक की राजनीतिक विचार का मूल्यांकन कीजिए। आधुनिक काल में गांधी के जो प्रासंगिकता का वर्णन कीजिए। अगला है कि कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सप्तांग सिद्धांत। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड आपको मिल ही जाता है, तो इसको भी बार बार देख लेना, अच्छे से तैयार कर देना। डिटेल में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर तिलक के क्या विचार रहे थे। एक ही क्वेश्चन में आपको जो सेक्शन बी में अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिले थे वो सेक्शन सी में एक ही जगह क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है। फिर है महात्मा गांधी के जो सत्य अहिंसा सत्याग्रह पर आपको टिप्पणी करनी रहेगी। एम.एन. रॉय द्वारा प्रतिपादित नव मानवतावाद का ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा। ए, बी या सी किसी में भी क्वेश्चन मिल जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के जो मंडल सिद्धांत है, मंडल सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मंडल सिद्धांत भी बी या सी में आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके रहने वाले। तिलक की जो स्वराज्य की अवधारणा को समझाइए, क्या रहने वाली है। जयप्रकाश द्वारा प्रतिपादित जो सिद्धांत है उसकी आलोचना करनी है, और ये इस प्रकार से आपका पेपर हो जाता है। जो भी ये पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर कंप्लीट इस प्रकार से देख सकते हैं। क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप बनाए हैं प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनके एनालिसिस करके जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को मिले हैं वो डाल दी है विद आंसर। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या फिर आप जैसे ही लर्न विद ट्रिपल की 4 जो वेबसाइट है वहां से भी डायरेक्ट विजिट करके परचेज कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सअप पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और भी वनडे सीरीज अलग अलग सब्जेक्ट की आपको चैनल पे जो मिल जाएगी, आप चैनल पे जो विजिट करके वहां से देख सकते हैं। या फिर आपका पेपर नेम है, पेपर कोड है, वो डाल के हमारे चैनल का नाम भी लिख दीजिए। जो भी वीडियो का रिलेटेड अपलोड होगा तो वो आपको वहां पे मिल जाएगा। इस प्रकार से रहने वाला है। बाकी अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर कर लें, और एग्जाम के बाद में क्या रिव्यू रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।